हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में कि इसके अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता और डिफ्यूजन होता कैसे है और इसके अंदर और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो रहती उसको हम आज डीपली बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो इसके अंदर डीपली जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पहले ग्लोमेरुलस का मीनिंग क्या है और बॉमन्स कैप्सूल का मीनिंग क्या है। फर्स्टली ग्लोमेरुलस ना, ग्लोमेरुलस का मीनिंग ये है। ग्लोमेरुलस बहुत सिंपल, मैं आपको लैंग्वेज में बोलूँ तो ये एक ग्रुप ऑफ ब्लड वेजिल्स को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जैसे कि ग्रेप्स रहता ना, तो ग्रेप्स के जैसा ये भी सेम ऐसे ही रहता कि एक बंच ऑफ ब्लड वेजिल्स रहते हैं ना, वैसे ही सेम रहता है ये। तो इसको हम बायोलॉजिकल वर्ड में ग्लोमेरुलस बोलते। देखो, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ। ऐसे पूरा एकदम ऐसा पूरा बंच बंच में रहता, फिर यहाँ एग्जिट का रहता, फिर ऐसा रहता। तो ये ब्लड वेजिल, एंटरिंग ब्लड वेजिल रहती, एग्जिट ब्लड वेजिल भी रहती। सॉरी, एग्जिट थोड़ा पतला आना। हाँ, तो एंटरिंग ब्लड वेजिल का नाम होता है अफरेंट, अफरेंट आर्ट्रियोल, और एग्जिटिंग ब्लड वेजिल का नाम होता है इफरेंट आर्ट्रियोल, आर्टरी ओल। तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा देख लो गाइस स्टूडेंट्स। तो इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ना, ये थोड़ा ब्रॉडर रहता, ये थोड़ा ब्रॉडर रहता। इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये थोड़ा नैरो रहता। ब्रॉडर का माने मोटा, नैरो का माने पतला। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बाउमन्स कैप्सूल के बारे में। बाउमन्स कैप्सूल के बारे में, तो बाउमन्स कैप्सूल ना एक बाउल शेप स्ट्रक्चर मैं इसको बोलता हूँ, जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन में दो अलग अलग छोटे, मतलब स्क्वामस के मेम्ब्रेन्स रहते हैं इसके अंदर। तो इन आउटर मेम्ब्रेन में एक लेयर रहती, इसका नाम है स्क्वामस मेम्ब्रेन। जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्क्वामस मेम्ब्रेन है अपने अल्वियोलाई कन भी रहती डिफ्यूजन के टाइम पे। अभी बहुत सारी जगह पे स्क्वामस स्क्वामस मेम्ब्रेन रहती, समझो। इसका वजह यह है कि ये बहुत ये इजीली डिफ्यूजन में हेल्प करती है। इसकी वजह से ये जहाँ पर डिफ्यूजन होता ये वहाँ पर रहती। हाँ, तो आउटर मेम्ब्रेन पे स्क्वामस स्क्वामस मेम्ब्रेन रहती। इनर मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स रहते, उनका नाम है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स रहते कहाँ रहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, पोडोसाइट्स जो है ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ बॉमन्स कैप्सूल में रहते। ये नीट का क्वेश्चन है शायद, मे बी मेरे ख्याल से। तो बॉमन्स कैप्सूल के इनर मेम्ब्रेन में पोडोसाइट्स रहती, और पोडोसाइट्स के बीच में का अपन जो ये रहता गैप है उसको हम बोलते स्लिट पोर, स्लिट स्लिट पोर्स बोलते हैं। पोडोसाइट्स के बीच में का जो गैप रहता उसको हम स्लिट पोर्स बोलते हैं, जहाँ पर से जो है ना मेनली फिल्ट्रेशन होता। तो ये है, समझो इसके बारे में तुम्हारा बेसिक इन्फॉर्मेशन देने बैठे तो। और ये फिल्ट्रेट आके इसके अंदर जमा होता पूरा। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, समझो ऐसा ग्लोमेरुलस है। ठीक है, यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा, यहाँ से ब्लड एग्जिट कर रहा। तो यहाँ पर ब्लड एंटर जब हो रहा तो ऐसे जा रहा, नॉर्मली जा रहा, लेकिन जहाँ पर एग्जिट होने का जो वक्त है इसका,
तो एग्जिट होने के टाइम पे यहाँ पर की ब्लड वेसल कैसी है, नैरो है, उसकी वजह से ब्लड स्पीडली मूव नहीं हो रहा, बहुत हल्लो जा रहा, तो उसकी वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, एक्सेप्ट लार्ज लार्ज पार्टिकल इन आवर ब्लड, बाकी के जो भी रहता पूरा अंदर आया था अगर, ठीक है, हर एक चीज़ अंदर आया है समझो पूरा, ऐसा है इसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट नेफ्रॉन के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डालेंगे, फिर उसके बाद में फिर जो भी अंदर का फिल्ट्रेट वगैरह मूव होता उस हिसाब से फिर अंदर का फिर डालेंगे, ठीक है। ये है ग्लोमेरुलस अपना, नहीं ये है बॉमन्स कैप्सूल, और ये है नॉर्मली ग्लोमेरुलस जहाँ पर ब्लड वेसल एंटरिंग है, एग्जिट में भी है। ये है बॉमन्स कैप्सूल। फिर इसके बाद हम डालेंगे पीसीटी का रीजन आता, ये थोड़ा बढ़ा डालना। फिर इसके बाद में से लूप ऑफ एल, फिर डीसीटी, इसके बाद में से सीटी मतलब कलेक्टिंग डक्ट, इसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब इसमें दो रीजन्स अलग अलग करके डिवाइड होते, एक रीजन है कॉर्टेक्स, एक रीजन है मेड्यूला, ठीक है। तो ये क्या है, ये पीसीटी, ये डीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, तो फिल्ट्रेट होता ब्लड, यहाँ पर बॉमन्स कैप्सूल में आता, पीसीटी से होता, यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है कि आप लोगों को मालूम ही छूंगा वैसे भी, तो यहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती। फिर यहाँ से होते हुए ये लूपा फैमिली में जाता, लेकिन यहाँ पर लूपा फैमिली में भी दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एरिया डिवाइडेड रहते समझो। तो ये एरिया का नाम है अपना डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, ये वाला असेंडिंग लिम्ब है। अब इसको तुम याद करने का तुमको मैं ट्रिक बोलूँ तो, डिसेंडिंग बोले तो बिग टू स्मॉल जा रहा ना, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा तो बिग टू स्मॉल हो गया। असेंडिंग बोले तो स्मॉल टू बिग, नीचे से ऊपर जा रहा तो उसको स्मॉल टू बिग बोले, सा दिमाग में बिठा लो, इजी रहता। अब ये डीसीटी कन जाता फिर ब्लड, फिर यहाँ पर सीटी यानी कलेक्टिंग डक्ट रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इफरेंट जो ब्लड वेजिल है, ये इफरेंट वाला, ये क्या करता है बोले तो डीसीटी से होते हुए, असेंडिंग लिम्ब से होते हुए, डिसेंडिंग लिम्ब से होते हुए ऐसा करके जाता समझो, मतलब गुजरते रहता। तो ये जो इफरेंट ब्लड वेजिल है, इसको डीसीटी का रहे को अलग नाम देते, और यानी यहाँ पर लूपाफिलेकन जब यहाँ था इस टाइम रहे को अलग नाम देते, मतलब इस बार अलग नाम देते हम। तो जब ये ऊपर के एरिया में रहता है यानी डीसीटी का रहता, तो हम लोग इसको नेम क्या देते वो तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते। जब ये लूपा फैलने का रहता तो हम लोग इसको वैसा रेक्टा बोलते, हाँ। तो ये रही बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अभी मैं आपको एक बार में पूरा बोल दूंगा। ये है ग्लोमेरुलस, ये है बॉमन्स कैप्सूल, अब ये बाकी का लूपा फैनले, पीसीटी, लूपा फैनले, डीसीटी, सीटी, ठीक है। तो फिल्ट्रेट यहाँ से आया, और यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर फिल्टर हो गया बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है।
तो फिर यहाँ से होते हुए पीसीटी कन गया, पीसीटी से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वहाँ में से फिर ये लूपा फिन लेके डिसेंडिंग लिम्फ में गया, डिसेंडिंग लिम्फ से होते हुए फिर असेंडिंग लिम्फ में गया, असेंडिंग लिम्फ से फिर डीसीटी में गया, डीसीटी से होते हुए सीटी में गया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसको ये जो फिल्ट्रेट जो आ रहा है इसके अंदर उसको यूरिन बोलते। एक्चुअली यूरिन जो है ना सीटी का नाना, मतलब ये जो फिल्ट्रेट जो है ना पूरा ऐसा जाके सीटी का नाना और इसके बाद जाना तो आप लोग उसको यूरिन बोलते। आप बहुत सारे लोग वो तो इधर से चले भाई ये यूरिन आ रहा पीसीटी कन से, फिर लूपा फिलने में जा रहा यूरिन, ऐसा ऐसा बोलते हैं, नहीं रहता वैसा। पहले सीटी कन पूरा फिल्ट्रेट आए बाद में से यहाँ पर जाके हम लोग उसको यूरिन बोलते। यहाँ पर जाना वो ये फिल्ट्रेट जो भी है यहाँ पर गए बाद में से वो यूरिन बनता, डायरेक्टली वो यूरिन में कंसिडर नहीं होता। तो ये रही आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में डाउट कुछ भी है तो मुझे आप बेझिझक पूछ सकते, मैं आपको रिप्लाई दूंगा बेशक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू हु नीड दिस वीडियो।